सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रुड़की में जनता की आवाज बनकर उतरे विधायक, खुद कानून के घेरे में विधायक के मुकदमा दर्ज करने की मांग। सरकारी आवासों की बिजली काटने का मामला। अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ उत्तराखंड को किया सम्मानित, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बचाव अभियान के लिए किया सम्मानित। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव, प्रस्तावित कॉन्क्लेव को लेकर पूरे देश में किए जाएंगे रोड शो। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने दी जानकारी। ऋषिकेश में विश्व हिंदू परिषद ने फूंका बांग्लादेश का पुतला। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जताया आक्रोश। देहरादून रोड से त्रिवेणी घाट तक निकाला जुलूस। और ऋषिकेश में बालश्रम कराने वालों के खिलाफ अभियान। जिला टास्क फोर्स ने की छापेमारी। एक किशोर सहित 3 नाबालिग को किया रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पुरोला विधानसभा के सांकरे पहुंचे। केदार कांटा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में शिरकत की। विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सांकरे पुरोला, जहां मुख्य सेवक धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र सांकरी गांव में पहली बार आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सच में आप सबका प्रेम देखकर, आप सबका स्नेह देखकर और आप सबका उत्साह देखकर मैं भाव विभोर हूं। भाइयों बहनों, ये सांकरी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह हमारे इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। यहाँ की लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला, लोकगीतों की मिठास, लोक नृत्यों की झंकार और सरल पहाड़ी जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं, एकदम सादगी झलकती हो। और दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे कि चेहरे से दिखता है। सच में यहाँ के एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें, एक एक हमारी बेटियां, हमारे सभी नौजवान साथियों के चेहरे से मुझे दिख रहा है कि उनका जीवन कितना सरल है, कितना सादगीपूर्ण और कितना सच्चा है। सच में ये सब मिलकर उत्तराखंड की जो जीवन रूप है वो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये विशिष्ट पर्यटन महोत्सव जो यहां पर सांकरी में हो रहा है, ये आस्था, संस्कृति और हमारी परंपराएं और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ ये उस सोच का भी प्रतीक है जिसके द्वारा हम इस पूरे सीमांत क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है, इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से होम स्टे हमारे सैकड़ों की तादाद में हजारों हजार लोगों को रोज यहां आकर्षित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं यहां पर। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में कण कण में भगवान का वास है। कहते कण कण में शंकर हैं। हमारी ये पुण्य भूमि अध्यात्म की धरती होने के साथ साथ इसको प्रकृति का भी और भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। सुंदर हमारे यहां वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है और सच में ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हमारे प्रदेश में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों का और भी अनेक स्थान यहां हमारे बगल में हनोल में पवासी महाराज, बौंढा महाराज, सारे उस क्षेत्र में आज पर्यटन एक बार तेजी से बढ़ रहा है। लोग धार्मिक यात्राओं पर भी आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से हमारी पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से कुछ ही महीनों तक चलती थी और कुछ महीनों बिल्कुल कारोबार बंद हो जाता था, जिससे हमारे इन क्षेत्रों में रोजगार
और आजीविका के जो अवसर थे वो बहुत सीमित हो जाते थे। 6 महीने काम चलता था, 6 महीने बंद हो जाता था। ऐसे समय में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी प्रेरणा से हमने शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी, आपने सुना होगा 30 नवंबर को जो उनके मन की बात का कार्यक्रम था, उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने पूरे देशवासियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने का आह्वान किया और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर बहुत समृद्धि आने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड केवल ग्रीष्मकाल के लिए ही नहीं बल्कि शीतकालीन पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। और आगे बढ़ेंगे जहां अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वायरल ऑडियो को राजनीतिक हथियार बनाने का अनैतिक कार्य कर रही कांग्रेस, जिस महिला का ऑडियो वायरल किया उसके पीछे कृत्य और राजनीतिक षड्यंत्र किसी से नहीं छिपा। बिना किसी ऑडियो की पुष्टि के कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाना उनकी अनैतिक राजनीति की पराकाष्ठा का एक और प्रमाण। बीजेपी की छवि खराब की जा रही है। अपुष्ट एवं छेड़छाड़ के आरोपों वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस कर रही है शर्मनाक राजनीति। कांग्रेस नेताओं को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस गंभीर होती तो अदालत में साक्ष्यों के साथ दे सकती थी बयान। वीआईपी का राग अलापने वाले कांग्रेस समय पर सबूत मांगने पर दिखा गई पीठ और कड़ी जांच और पैरवी के चलते ही आजीवन कारावास तक पहुंचे हत्यारोपी। कांग्रेस उस मीडिया की आत्मा को अपमानित करने का कर रही काम। कांग्रेस राजनीतिक स्टंटबाजों के चक्कर में जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका का नहीं कर रही निर्वहन। अंकिता की असली अपराधी कांग्रेस, भट्ट ने कहा। इसके साथ ही जनता ने अंकिता की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी को दिया आशीर्वाद। कांग्रेस को दुष्प्रचार की ढाल को आधार बनाकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाज आने की जरूरत। सीएम धामी ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है, जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि तो न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रति पुनर्बंधन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2026 फरवरी में कॉन्क्लेव प्रस्तावित। ऐसे में पूरे देश में कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव प्रस्तावित। कॉन्क्लेव को लेकर पूरे देश में किए जाएंगे रोड शो। 10 जनवरी को दिल्ली से होगी शुरुआत। पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म का होगा व्यापक प्रचार प्रसार। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने दी जानकारी। पहली बार पर्यटन विभाग व्यापक स्तर पर करने जा रहा कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में देश विदेश के पर्यटन सेक्टर के लोग होंगे शामिल। पर्यटन की संभावनाओं, आधुनिक दौर से बदलते तकनीक और तरीकों को करेंगे साझा। कॉन्क्लेव से
सजेगा वैश्विक पर्यटन बाजार। वेडिंग प्लानर्स और इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स को मिलेगा बड़ा मंच। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अब इसके प्रमोशन के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग रोड शो वगैरह कर रहे हैं और फरवरी के महीने में एक उत्तराखंड को एक अलग से डेस्टिनेशन बनाने के लिए, ये हालांकि पूर्व से भी है ही हमारे वहाँ, लेकिन उसका प्रचार पूरे देश और प्रदेश में हो और साथ ही साथ विश्व में भी हो। इसके लिए एक उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव हम लोग फरवरी माह में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें देश ही नहीं विदेश के भी टूर ऑपरेटर्स, इनबाउंड जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी इसको अटेंड करेंगे और ये पहली बार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो मैं सारे टूरिस्टों को, जितने पर्यटक हैं और साथ में शीतकालीन जो हमारी चारधाम यात्रा हमारी लगातार चल रही है, उनके सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं, आइए हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे सूरज की रोशनी का आनंद लें और अच्छे वातावरण का और प्रदूषण मुक्त वातावरण का भी आनंद लें। उसमें पहली बार आयोजित कर रहे हैं हम लोग, नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जाएंगे और इसमें जितने भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, अटॉय के मेंबर्स हैं या ऑल इंडिया जो टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स हैं, बाउंड जो मेंबर्स हैं जो वो भी आएंगे इसमें। तो एक हर थीम पे चर्चा होगी, चाहे एडवेंचर टूरिज्म की हम बात करें, एडवेंचर वाले पार्ट को बात करें, वेलनेस की बात करें, स्पिरिचुअल की बात करें, तो इसमें सारे ऑपरेटर्स हमारे आएंगे। B2B एक कन्वर्सेशन होगा, एक टॉक वो लोग करेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से और एक उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करेंगे एक नए एक डेस्टिनेशन के रूप में। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल इकाई ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट कार्यकुशलता और मानवीय सेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में संचालित साहसिक बचाव और अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। यह सम्मान विशेष रूप से उन त्वरित, जोखिमपूर्ण और सफल रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया है जिनमें उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ ने सीमित संसाधनों, प्रतिकूल मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अदम्य साहस और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी के कुशल नेतृत्व में चमोली जनपद के माउंट चौखंबा में फंसी विदेशी महिला ट्रैकर्स, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कई जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। प्रभावी समन्वय, सटीक रणनीति और समयबद्ध कार्यवाही इन अभियानों की प्रमुख विशेषता रही। अमेरिकी दूतावास ने प्रदान किया गया सम्मान एसडीआरएफ के जाबाज कार्मिकों की निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना का प्रतीक है। ये उपलब्धि न केवल बल के मनोबल को नई ऊर्जा देगी, बल्कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एसडीआरएफ की विश्वसनीयता को वैश्विक मंच और मजबूत करेगी। एसडीआरएफ द्वारा किए गए रेस्क्यू कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना पूरे एसडीआरएफ बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। एसडीआरएफ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में रेस्क्यू अभियानों का संचालन करती है। यह सम्मान चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे दुर्गम उच्च हिमालय क्षेत्रों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों तथा अमेरिकी व अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित सहायता के लिए दी गए सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सराहना है। अत्यंत विषम मौसम, ऊंचाई, ग्लेशियर और दुर्गम रास्तों जैसी चुनौतियों के बावजूद
एसडीआरएम के जाबाज कार्मिक हर अभियान में अदम्य साहस, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। यह सम्मान हमारे सेवा, सुरक्षा और समर्पण के संकल्पों को और मजबूत करता है तथा भविष्य में हमको और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। और तीर्थनगरी को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में चल रहे अभियान के तहत श्रम विभाग के जिला टास्क फोर्स ने त्रिवेणी घाट और आसपास के बाजार में छापेमारी की। इस दौरान एक जूते की दुकान पर बाल श्रम करता हुआ किशोर पकड़ा गया। सहायक श्रम आयुक्त ने दुकानदार को बाल श्रम कराने पर फटकार लगाई और किशोर को रेस्क्यू किया। इसके अलावा कचरा बिन रही 2 बच्चियों को भी टीम ने रेस्क्यू किया। इन तीनों को श्रम विभाग की टीम ने सीडब्ल्यूसी देहरादून की टीम के पास भेज दिया, जहां पर इन तीनों को काउंसलिंग दी जाएगी और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक ऋषिकेश क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाना है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दुकानदारों से क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने में सहयोग देने की अपील की है। अपील न मानने वाले दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभियान चलाया जा रहा है और श्रम विभाग जिला टास्क फोर्स ने त्रिवेणी घाट और आसपास के बाजार में छापेमारी की है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसके अलावा कचरा बिन रही 2 बच्चियों को भी टीम ने रेस्क्यू किया है। इन तीनों को श्रम विभाग की टीम ने सीडब्ल्यूसी देहरादून की टीम के पास भेज दिया है, जहां इन तीनों को काउंसलिंग दी जाएगी और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाना है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठन भड़क गए हैं। हिंदू संगठनों ने तीर्थनगरी में बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देहरादून रोड से त्रिवेणी घाट तक जुलूस निकालकर आक्रोश जताया। बांग्लादेश का पुतला भी फूका। इस दौरान भारत सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। हिंदू के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक गंभीर मामला है। भारत के हिंदू इसे बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। इसलिए हिंदू संगठन मोदी सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग करती है और मोदी सरकार बांग्लादेश पर राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने और वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। घाट पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस सब मौन व्रत धारण कर रखे हैं और हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमारी माताओं और बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को देखते हुए अपने ऋषिकेश के कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक पुतला बना करके उसका दहन किया और बांग्लादेश के प्रति और अपने भारत सरकार से भी अपेक्षा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको अपने संज्ञान में लेते हुए और निश्चित रूप से इस जो दुष्कर्म हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए वहां की सरकार से वार्ता करें, और नहीं तो यहाँ का हिंदू समाज बहुत उत्तेजित है। और आगे बढ़ेंगे जहां अवैध निर्माणों पर एमडीडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जी हां, बता दें शिमला 22 क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर की गई सीलिंग की कार्रवाई। नया गांव में मुकेश और रतनपुर में संग्राम सिंह के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। इस बीच संयुक्त सचिव व गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना के नेतृत्व में अवर अभियंता ललित नेगी, सुपरवाइजर और पुलिस बल की उपस्थिति में हुई सीलिंग की कार्रवाई बिना स्वीकृति
किए जा रहे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं। बीसी तिवारी ने कहा, प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति बिना स्वीकृत किए जा रहे व्यावसायिक और आवासीय निर्माण शहर की नियोजित विकास व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती। ऐसे निर्माणों में आधारभूत सुविधाओं पर पड़ता अतिरिक्त दबाव, प्राधिकरण क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर हो रही सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, प्राधिकरण क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र और नियमों के अनुरूप ही करें। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नियमित रूप से रहेगी जारी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढील नहीं। शहर के सुनियोजित विकास में करे सहयोग। किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले प्राधिकरण के लिए ले अनुमति। और आगे बढ़ेंगे, जनता की आवाज बनकर उतरे विधायक अब खुद कानून के घेरे में आते नजर आ रहे हैं। सरकारी आवासों की बिजली काटने के मामले में बिजली विभाग ने झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल अघोषित विद्युत कटौती से नाराज झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति आज सुबह अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के सरकारी आवासों में जा पहुंचे। आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने बिना अनुमति और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खंभों पर चढ़कर बिजली लाइन काट दी, जिससे सरकारी आवासों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। इस घटना से नाराज बिजली विभाग के अधिकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां पर आपात बैठक कर इस कृत्य की कड़ी निंदा की गई है। इसके बाद विद्युत वितरण उपखंड प्रथम के उपखंड अधिकारी आकाश सिंह ने सिविल लाइन्स कोतवाली पहुंचकर विधायक वीरेंद्र जाति और उनके समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ग्रामीण विनोद पांडे ने कहा है कि इस तरह से बिजली लाइन काटना पूरी तरह गैर कानूनी है। इससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अभी विनोद पांडे जी एसआईसी पंचायत ग्रामीण ने इस बारे में आपको ब्रीफ भी कर दिया है। क्योंकि मैं यहाँ का सिटिंग एक्सीएन हूँ अर्बन का, शहरी क्षेत्र का, तो मेरे पास इनकी शिकायत भी आई कि साहब ये मेरे घर के कनेक्शन काटा गया है, उचित नहीं है, कृपया आप आवश्यक कार्रवाई करें। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड भी था कि मुझे पता होने पर जब इनकी चिट्ठी भी मिली, फिर मुझे पता चला कि मेरे आवास के पहले पावर ट्रांसमिशन के चीफ इंजीनियर रहते हैं, संभवतः गफलत में उनकी भी लाइट इन्होंने जाके वहां पे काट दी चीफ इंजीनियर के नाम से, जबकि उनका यूपीसीएल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये उचित कार्रवाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आप इस तरीके की जो ये प्रक्रियाएं हैं ना, ये स्वस्थ मानसिकता को नहीं दर्शाती हैं, ये एक स्वस्थ संदेश नहीं देती हैं। अगर कोई, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो भी रोस्टिंग के या रात के समय या सुबह के समय जो भी रोस्टिंग के आदेश आते हैं, इसमें स्थानीय स्तर के अधिकारियों का रोल नहीं है बिल्कुल भी। फिर दूसरी बात, आप सेफ्टी उपकरण भी नहीं काम कर रहे हैं, आप प्लास से कर रहे हैं, स्पार्किंग हो रही है, आप माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी आपकी सुरक्षा का ख्याल है। सभी अधिकारी कर्मचारी जनता को उचित विद्युत सुविधा देने के लिए बाध्य है, तत्पर है और कार्य कर रहे हैं। माननीय विधायक जी द्वारा प्रातः काल में ऐसा किया गया, संयोजन विच्छेदन किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। उनके द्वारा यह कहना कि जनता में जो समस्या उत्पन्न हो रही, जनता को रोस्टिंग की वजह से एहसास दिलाने के लिए किया गया। 2-3 जगह हमने फेसबुक में ये देखा उनका, ये उचित नहीं था। हमें एहसास रहता है जनता की तकलीफों का, क्योंकि हम भी इस काम को देखते हैं, हम भी जनता की पार्ट है, जनता से अलग नहीं है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की लाइन है, उसी लाइन से हम भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से किसी चीज को एहसास जताने का तरीका बिल्कुल उचित नहीं था। माननीय विधायक जी आए और उन्होंने लाइट काटा। लाइट काटते वक्त वीडियो में देखेंगे आप, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग की वजह से फेज और न्यूट्रल टच हुआ, जिसकी वजह से अंदर वायरिंग भी डैमेज हुई। हो सकता था कोई बड़ा हादसा होता। माननीय विधायक जी के लिए भी सुरक्षित नहीं था और घर के लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं था। और आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा नववर्ष और क्रिसमस त्यौहार को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में आपको बताते चले कि एसएसपी ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। आगामी त्योहारों, कड़ाके की ठंड और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए कड़े निर्देश। सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने और उड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। संदिग्ध व्यक्तियों, नशा तस्करों और लंबे समय से वांछित चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए विशेष अभियान। बढ़ते कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस बरते विशेष सतर्कता। कानूनी प्रक्रिया को गति देने के लिए एसएसपी ने सभी विवेचकों को दिया स्पष्ट अल्टीमेटम। समयबद्ध तरीके से किया जाए लंबित विवेचनाओं का निस्तारण। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए एसएसपी की सराहनीय पहल। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। सम्मान से अन्य कर्मियों में भी जिम्मेदारी और कार्य के प्रति बढ़ेगा उत्साह। जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।